नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बीते 24 घंटों में कम से कम 50 शहर या 50 स्थान तो ऐसे रहे हैं जहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है, भले आंकड़ा 1 मिलीमीटर क्यों ना हो। इस वीडियो में अगले 10 दिनों की बात मैं करता हूं और साथ ही साथ पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के आंकड़ों की बात करता हूं, किन जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। बहुत सारे मित्रों को लगता है ये यूजलेस है, लेकिन कुछ लोगों को उत्सुकता होती है कि देश के किन भागों में आखिर बारिश हो रही है और आंकड़े क्या कहते हैं। हालांकि इनसे जो ये आंकड़े दिख रहे हैं, कई बार इससे अलग एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जहां पर एडब्ल्यूएस लगा हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पर 20 मिलीमीटर 22 मिलीमीटर बारिश दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में शहर के अलग अलग जगहों पर इससे भी ज़्यादा बारिश हुई है। तो थोड़ा वेरिएशन रहता है, लेकिन एक आपको मान के चलना पड़ेगा। एक हर जगह तो आप एडब्ल्यूएस लगा नहीं सकते आप मेजर करने के लिए। इसके अलावा जो सिस्टम बन रहे हैं, उन सिस्टमों की क्या स्थिति है, बंगाल खाड़ी अरब सागर में अगले 10 दिनों की क्या संभावना है, सब बातें करेंगे। लेकिन पहले बारिश की बात कर लेते हैं। त्रिवेंद्रम पिछले 24 घंटों में टॉप रेनियस्ट प्लेस रहा। 36 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। कोचीन में 30 और तूतीकोरिन में 28 मिलीमीटर, त्रिवेंद्रम की सिटी लोकेशन में 26 और जम्मू में 24, तंजावुर में 22, 19 कन्नूर में, साथ ही साथ नारनौल और पेरियाकुलम में, नारनौल हरियाणा पेरियाकुलम में बारिश 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 18 मिलीमीटर बारिश रही है मिनिकॉय में, मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप, और नैन कावरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 16, पुनालूर केरल में 16, बनिहाल जम्मू कश्मीर में 12, हासन कर्नाटक में 11, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 11 और कार निकोबार में 10, काजीगुंड में 10, गुलमर्ग में 9, महाबलेश्वर में 9, 8 मिलीमीटर बारिश हुई है दो जगहों पर, और ये जगह हैं झांसी और मैसूर। झारसुगुडा से लेकर कोडाईकनाल, कोझिकोड, नासिक में 6 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर बाड़मेर, कन्याकुमारी में 4 मिलीमीटर बारिश कई जगहों पर हुई है, अंबाला, अरियालूर, सेलम, श्रीनगर, सुंदरगढ़ में, और 3 मिलीमीटर बारिश अजमेर में रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ अमृतसर और धर्मशाला, हावेरी, कोट्टायम और मदुरई, मनाली, मैंगलोर, पनम्बूर, पंबन, इन जगहों पर 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद 2 और 1 के आंकड़े हैं। अलपुझा में 2, अंबिकापुर, बारापानी, केपरमथी, पलेमकोट्टई और पेंड्रा रोड में 2 मिलीमीटर, जबकि अतिरामपट्टिनम, कानपुर चकेरी और नागपट्टिनम में 1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। और अगर मौसमी सिस्टमों की बात मैं करूं तो इस समय मौसमी सिस्टम आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो लो प्रेशर बना हुआ है अरब सागर में, जल्दी ही ये डिप्रेशन बन जाएगा और 21 अक्टूबर के आसपास डिप्रेशन बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन धीरे धीरे शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं कहूंगा कि दोनों जो मॉडल हैं, जो अवेलेबल मॉडल हैं, ECMWF या GFS, दोनों की बात मैं करता हूं आमतौर पर, तो इसमें GFS का ये है और इसके बाद ये है ECMWF का, तो दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी आती हुई नजर आ रही है। इससे पहले दोनों सिस्टमों का जो प्रोजेक्शन था बिल्कुल भी कंट्रास्ट था, बिल्कुल भी विपरीत था। एक इधर दिखा रहा है, दूसरा इधर दिखा रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी, समानता आ रही है। तो ये इंडिकेशन आने वाले समय में और ज़्यादा सटीक होने वाला है और ज़्यादा सही होने वाला है कि ये दोनों सिस्टम कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाले होंगे, यानी कितना प्रभावशाली बनेंगे और किस डायरेक्शन में जाएंगे, किस तरफ लैंडफॉल करेंगे, और सिस्टम साइक्लोन बनेंगे या नहीं। इसके साइक्लोन बनने की प्रॉबिलिटी प्रबल होती हुई दिख रही है, लेकिन अभी सिस्टम के साइक्लोन बनने की संभावनाएं प्रबल नहीं है, और इसके बारे में ना कोई हम ये कह सकते हैं कि रूल आउट कर सकते हैं और ना ही ये कह सकते हैं कि साइक्लोन बनने जा रहा है। तैयारी हमें रखनी होगी और ये अलर्टनेस हमारे तटीय इलाकों में तमाम जगहों पर, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और तमिलनाडु तक रखनी होगी, ताकि अगर ये साइक्लोन बने और किसी भी जगह पर लैंडफॉल करे तो उससे निपटा जा सके, उससे बचा जा सके। इन दो सिस्टमों का असर भारत पर कैसा रहेगा, इसके अलावा क्या कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। उत्तर भारत के भागों में देखें तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं नजर आ रही है, यानी अगले 10 दिनों के दौरान कोई बहुत प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से कश्मीर और उत्तराखंड लद्दाख के बीच से होकर के नहीं गुजरने वाला है। लेकिन इसके बावजूद नमी का फ्लो रहेगा, WD आएंगे लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। इस बीच एक सेंट्रल पाकिस्तान से नमी का फ्लो रहेगा हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के ऊपर, और इन भागों में तमाम जगहों पर बादल थोड़े बहुत दिख सकते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान में। आज 18 है तो 18 से 20-21 के बीच में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के ऊपर, और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, कहीं हल्की वर्षा भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा या कह सकते हैं कि बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। और ये प्रोजेक्शन आप देखिए GFS का है। GFS इस सिस्टम को
भी उत्तर ले जा रहा है और इस सिस्टम को भी उत्तर ले जा रहा है, जबकि ई से ECMWF इस दोनों सिस्टमों को दोनों तरफ विपरीत दिशा में, जहां पर हैं उससे उलट दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उड़ीसा और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर, साथ ही साथ झारखंड पर इस सिस्टम का असर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगले 10 दिनों के दौरान ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह से बढ़ता है तो भी इस पूर्वी घाट पर, साथ ही साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय भी शामिल होंगे, इन भागों पर असर डालेगा और आंध्र प्रदेश तक असर डालेगा। इधर इस सिस्टम के प्रभाव से या जो अभी कंडीशंस है उसके चलते केरल और कर्नाटक, लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। माफ कीजिएगा। और तमिलनाडु में साउथ पोर्शन में बारिश हो सकती है। बाकी तमिलनाडु के क्षेत्रों में तेलंगाना, रायलसीमा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के बाकी हिस्से, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में ड्राई वेदर पूरे 10 दिनों के दौरान लगातार बने रहने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां आपके साथ शेयर करने का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रखूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, उसके लिए करना है आपको कि वीडियो में जानकारियाँ दी गई जो वो ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि कर लीजिए। धन्यवाद।